जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें करेंट अफेयर्स का वेटेज जो है बहुत ज्यादा है। तो आज मैं इस सेशन में आप लोग को नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स संबंधित जनवरी से लेकर के मई तक के जितने भी टॉप मोस्ट करेंट अफेयर्स जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स से पार्ट 1 है। इसके बाद अगला वीडियो फिर मिलेगा। तो चलो आइए इस वीडियो का हम लोग आगाज करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में कमेंट जरूर करें। ठीक, चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है समान नागरिक संहिता। ठीक, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक, यूसीसी, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? यूसीसी। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है जी? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून रहेगा। ठीक है, तो ये जो यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार 2025 की बात करें तो इसमें 3 क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। एक आपका पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, ठीक, उसके बाद आपका पद्म श्री हो गया। ठीक है, पद्म श्री 3, तो टोटल जो है तीनों मिलाकर के 139 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म विभूषण कितने लोग को? 7 लोगों को, और पद्म भूषण जो है 19 लोगों को, और बाकी जो है 113 जो है पद्म श्री प्राप्त हुए हैं। तो टोटल यदि काउंट करोगे तो 139 हो जाएगा। तो यहां पर पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं, तो पद्म विभूषण जो है कितने लोग को मिला है जी? 7 लोगों को प्राप्त हुआ है। कितने लोग को? 7 लोगों को प्राप्त हुआ है, जिनमें से 3 लोग उनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन है? श्रीमती शारदा सिन्हा जी है, वासुदेव नायर जी है, ओसामू सुजुकी, ये आपके जापान के हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये तीनों को मरणोपरांत या पुरस्कार दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। टोटल 7 लोगों को प्राप्त हुआ, जिसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण पुरस्कार 2025, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 3 लोग इधर है और 4 लोग इधर, टोटल 7 लोग। देखो, एक है नागेश्वर रेड्डी जी, जगदीश सिंह केहर, कुमुदनी, रजनीकांत, लक्ष्मी नारायण, सुब्रमण्यम। तो इसके हिसाब से 4 को मिला है, तो ऑप्शन ई जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। पद्म विभूषण टोटल 7 लोगों को प्राप्त हुआ है 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यहां पर आपके ऑप्शन है मनोहर जोशी, मरणोपरांत मिला है, पीआर श्रीजेश, ये आपका हॉकी का गोलकीपर है, पंकज उदास, ये मरणोपरांत, ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, सुशील कुमार मोदी जी। ठीक है, और ये सभी को क्या मिले हैं? आपका पद्म भूषण पुरस्कार मिले। तो पद्म भूषण जो है टोटल कितने लोग को मिला है यदि आपसे पूछा जाए तो 19 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को, और पद्मश्री 113, टोटल 139 लोगों को इस बार जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए कौन सा थीम प्रस्तुत किया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? सबका विकास। ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है, सबका विकास। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, ठीक है, ये इसरो है,
इसरो के 11वें क्रम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है जी? वी नारायणन जी। वी नारायणन जी को इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किए गए थे? ये जो है इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो, ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के, ठीक, ये राष्ट्रपति, इनको जो है, ठीक, गणतंत्र दिवस 2025 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के द्वारा बुलाया गया था, आमंत्रित किए गए थे चीफ गेस्ट के रूप में। क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन, देश का पहला, ध्यान रखना, देश का पहला, और ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी बोले तो दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा में देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क की स्थापना किया गया है। क्लियर है? ये जो पार्क स्थापित किया जा रहा है, इसमें किसका हेल्प मिलेगा? जो भिलाई में IIT है उनका हेल्प मिलेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको देखना क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और दिमाग में सेट करना है ताकि ये क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसी क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान देना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी कंपनी जो गुजरात के जामनगर, कहां पर? गुजरात के जामनगर, ठीक है, और क्या है इसका इंपॉर्टेंट? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, उनके द्वारा, ठीक, ध्यान रखना है, रिलायंस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला देखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है 2025 में भारत का कौन सा स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? क्लियर? तो ध्यान रखना, भारत का चौथा स्थान है, 4th पोजीशन में भारत है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है? यूएसए, फर्स्ट पोजीशन में यूएसए, दूसरे में क्या है? रूस, दूसरा में कौन है? रूस, तीसरा में कौन है? चीन, तीसरा में चीन है, चौथा में कौन है? भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां पुरुष हॉकी इंडिया लीग, ठीक है, 2024-25 पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ये तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, सांची राह बंगाल टाइगर्स, ठीक है, इन्होंने जो है छठवां पुरुष हॉकी इंडिया लीग जो है 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि फरवरी 2025 में, ठीक है, भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि, ठीक है, आर्द्रभूमि जो है स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? ध्यान रखने, फरवरी का डाटा है, तो फरवरी में 4 नए स्थल शामिल हुए थे, तो टोटल कितने हो गए थे? 89, बट अभी हाल ही में 2 और नए स्थल इसमें शामिल हो गया है, तो भारत में वर्तमान 91, ठीक, 91 रामसर साइट है वर्तमान में। अभी हाल ही में 2 नए जो स्थल जो है राजस्थान से शामिल किया गया है, ध्यान रखना है। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए हैं? 91 वर्तमान में रामसर साइट है इंडिया में, ठीक है। क्लियर? बढ़े आगे, चलो आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन, ठीक है, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के बीच हुआ है? धर्म गार्जियन 2025 कौन सा संस्करण है? 6वें, 6 नंबर का है, 6 एडिशन। भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो हुआ है, ग्रैंड स्लैम जो बोलते हैं, 4 अलग अलग खेलों पर होता है, ठीक, ग्रैंड स्लैम, जिसमें पहला जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का अभी हाल ही में हुआ है, उसे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है जीता है वो है जैनिक सिनर। क्या नाम है इसका नाम? जैनिक सिनर, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? जैनिक सिनर, ठीक। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है जी? राजनाथ सिंह ने एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो,
ठीक, एरो इंडिया शो का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है, किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। कहां पर? बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक, एशिया का सबसे बड़ा है एरो इंडिया शो, ठीक, याद रखना बेंगलुरु में हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप स्टार लगा कर रख लेना। यूनेस्को की जो एक क्या है, रजिस्टर है, ठीक, लिस्ट है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो एक आपका श्रीमद् भागवत गीता है, दूसरा आपका नाट्यशाला, इन दोनों को शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशाला, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, दूसरे आपका प्रधान सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है फेमस पर्सन है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, किसको बनाया गया है जी? शक्तिकांत दास जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रथम कौन है जी? फर्स्ट जो है वो है आपका प्रमोद कुमार मिश्रा जी, प्रमोद कुमार, ठीक, कुमार मिश्रा जी जो है ये आपके प्रथम प्रधान सचिव है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ठीक है, तो ये विधानसभा में अनुवाद प्रणाली, ठीक है, इसको लागू करने वाला भारत का पहला विधानसभा जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मनु भाकर जो है शूटिंग से संबंधित है, इनको भी शामिल किया गया है, या इनको भी खेल रत्न प्राप्त हुआ है, ठीक, ध्यानचंद खेल रत्न, ध्यान रखना। फिर आपका डी गुकेश, ये आपका किससे संबंधित है? शतरंज, चेस से। हरमनप्रीत सिंह, ये जो आपका, ठीक, हॉकी खिलाड़ी है। फिर प्रवीण कुमार हो गया। फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में सभी। तो ये जो चार आपको नाम दिख रहे हैं, इन सभी को 2025 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति, ठीक है, और विनिमय बोर्ड बोले तो सेबी, ठीक है, सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में कौन जो है अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर होगा तुहिन कांत पांडे जी। तुहिन कांत पांडे जी जो है 11वें अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है इनको, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खो खो विश्व कप, ठीक है, इंपॉर्टेंट भाई। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जो है नेपाल को हरा करके भारत जो है खिताब अपने नाम किए हैं, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत अपना ये खिताब जो है अपने नाम किए हैं, ठीक है। किसको हिलाकर, किसको हराया है? नेपाल को, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, राइट आंसर, ठीक। ये जो झांकी किससे संबंधित है यहाँ का जी? ये आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप लोग? कुंभ मेला, ठीक है, जो वाराणसी में जो कुंभ मेला लगा था उससे संबंधित था, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब, पुरुष एकल का देख लिए, ठीक है, अब महिला एकल का खिताब किसने जीता है ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मेडिसन कीज, मेडिसन कीज जो है इस बार का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब अपने नाम की है, ये लेडीज से ध्यान रखना, ठीक, नया नाम है भाई। क्लियर? अगला एबल पुरस्कार 2025, एबल पुरस्कार 2025 गणित में जो विशिष्ट कार्य किए हैं उनको मिलता है, ठीक है। तो एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यदि राइट आंसर देखा जाए तो मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, क्लियर है, कि महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इनको अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट दिया गया है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग, ये इंपॉर्टेंट है, WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? जैसे अभी हम लोग देखें मेंस का देखे थे, ठीक है, वैसे यहाँ पर फीमेल वाला है, ये फीमेल का है, तो फीमेल की विजेता 2025 का कौन है? मुंबई इंडियंस। किसको हराया है जी? दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। और आईपीएल की बात करेंगे पुरुष वाला, तो उसमें फाइनल कौन जीता है? इंदौर का टीम जीता है, और रनर अप कौन है? पंजाब की टीम, ठीक है, पंजाब की टीम जो है रनर अप रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है ये जो जीता है ये है विदर्भ का टीम, ठीक है, विदर्भ का टीम जो है इस बार का रणजी ट्रॉफी जीता है, किसको हरा करके? केरल को इन्होंने हराया है, ठीक। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट है 59 नंबर का, कौन से? 59वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया या किसे प्राप्त हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ से एक लेखक या कविकार है, ठीक है, साहित्यकार है, उनको मिला है, वो है विनोद कुमार शुक्ल जी। इंपॉर्टेंट है, पहली बार किसी छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को यह सम्मान मिला है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का जो है संस्करण क्या है? 34 नंबर का सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान हुआ है या किसे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है आपका भद्रेश दास जी को। भद्रेश दास जी को 34 नंबर का सरस्वती सम्मान 2025 इस बार प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रीतकर वास्तुकला पुरस्कार 2025, ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यह दिया जाता है पुरस्कार, 2025 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियू जियाकुन, ये आपका चीन के, ठीक है, चीन के वास्तुकार है, इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025, ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुंटर ब्लासेल, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियाई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ठीक है, गुंटर ब्लासेल, इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, क्लियर है, ठीक। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? मुख्य तत्व कौन सा है बताना है। जो जंगल में लगी हुई आग है उसको बुझाने के लिए ये बहुत मददगार, ये बहुत हेल्प किया है, तो ये अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम फॉस्फेट या फिर पॉलीफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, पॉलीफॉस्फेट, ठीक है, इनका यूज हुआ है वहां पर जो जंगल है वहां आग लगा हुआ था उसको बुझाने के लिए, क्लियर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का, ठीक है, 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये ध्यान रखना, अभी ब्रिक्स का जो एक संस्था है उसमें 10वां जो है पूर्ण सदस्य के रूप में अभी इंडोनेशिया जो है शामिल हुआ है, ठीक है, इंडोनेशिया जो है 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वें नंबर का मिशन लॉन्च किया है? तो ये है आपका GSLV F15 के द्वारा इन्होंने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ये 101 नंबर का भी मिशन लॉन्च कर चुका है, ठीक है, ये जो लॉन्च किया है EOS 09 इस रॉकेट से लॉन्च किया है, हाल ही में हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट है 100वें नंबर का जो मिशन है इसरो ने किस रॉकेट से अपना लॉन्च किया है? तो GSLV F15, ठीक है, और 101 नंबर का EOS 09, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 जो प्राप्त हुआ है ये है आपका कॉन्क्लेव इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो भारतीय सेना के द्वारा जल थल रक्षा तटीय सैन्य अभ्यास 2025, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा भारत में ही आयोजित हुआ है, क्लियर है। तो जल थल रक्षा तटीय सैन्य अभ्यास ये आपका गुजरात में,
ठीक है, गुजरात में आयोजित हुआ है। ठीक, तो आपको इतनी बातों को ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपको अच्छे से पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये 2024 का है बट 2025 में दिया गया है। ठीक है, तो भारत को इस बार जो है 96 नंबर 96 नंबर, ठीक है, 96वें क्रम में इस बार भारत को स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, 26वां क्रम का है मुख्य चुनाव आयुक्त देश का, किसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये ज्ञानेश कुमार जी को किसके स्थान पर आए जी, राजीव कुमार। ठीक है, ये आपका राजीव कुमार के स्थान पर अभी हाल ही में 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है यदि आपसे पूछा जाए तो ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी नियुक्ति हुई है, तो नाम क्या है जी, श्री अनंता नागेश्वर जी, श्री वी अनंता नागेश्वर जी। ठीक है, वी अनंता नागेश्वर जी हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को ढोकरा कला संस्कृति का उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है। देखो हम छत्तीसगढ़ से है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ की जो कला है ढोकरा कला संस्कृति, ठीक है, इससे बना हुआ जो उपहार प्राइज जो है, ठीक है, गिफ्ट जो है, ठीक, किसको दिया है जी, फ्रांस के राष्ट्रपति को गिफ्ट किए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में हुआ है, नाम क्या है, साइक्लोन नाम है, कहां पर आयोजित हुआ है, राजस्थान पर आयोजित हुआ है। तो ये जो साइक्लोन सैन्य अभ्यास है राजस्थान पर आयोजित हुआ है, कौन से दो देश के बीच में ये साइक्लोन होता है जी, भारत और मिस्र के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देश में इंदौर के बाद कौन से शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले देश के अंदर इंदौर था, इंदौर में भीख मांगना अपराध था। ठीक है, या भीख किसी को दे रहे हो तो भी एक अपराध कहलाता था। दूसरे नंबर पे वहीं पर भोपाल जो है एक शहर है, यहां पर भी प्रतिबंधित किया गया था। अब हाल ही में एक डाटा आया है कि देश का, ठीक है, देश का भिखारी मुक्त शहर घोषित हो गया है। भिखारी मुक्त शहर देश का प्रथम कौन बना है, इंदौर। जैसे यहाँ पर जैसे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक, इंदौर के बाद दूसरा शहर कौन सा भीख मांगने को अपराध किया है, तो भोपाल हो गया। बट एक क्वेश्चन क्या मैं बोला कि देश के अंदर कौन सी शहर जो है, ठीक है, भिखारी मुक्त हो गया है, भिखारी मुक्त हुआ है तो इंदौर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन से देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है, एक्वेरियन, ठीक, प्रारंभ किया है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका राइट आंसर मालदीव के साथ। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, देखो एआई विश्वविद्यालय खुल गया भाई भारत में, कहां पर बनाने की घोषणा हुई है, तो एआई विश्वविद्यालय कहां पर, महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। ठीक है, ठीक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य, ठीक है, आर्टिफिशियल सन, ये बनाया गया है। ठीक, उसका नाम क्या है, लॉन्च हो गया है, ईस्ट लॉन्च हो गया है। ये कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर आपका चीन जो है आर्टिफिशियल सन, ठीक, लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, ईस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने लाख रुपए को व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया है। तो कर मुक्त कितने लाख का है, 12 लाख का, 12 लाख तक कोई व्यक्तिगत आय किसी व्यक्ति का है तो उसको फ्री रहेगा टैक्स। ठीक है, उनको क्या है, इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, हाल ही में 38 नंबर का, कौन से क्रम का, 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हुआ है। 38 नंबर का है राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हुआ है, राइट आंसर उत्तराखंड। और पहला क्वेश्चन भी और देखे थे कि यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। यहीं पर 38वें नंबर का क्या हुआ है, राष्ट्रीय खेल, ठीक, आयोजित हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर,
भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो भारत में जो ट्रेन के अंदर एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा ट्रेन था जी? ये ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। ये वाली ट्रेन में एटीएम स्थापित किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो है 2 क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन का मैं सीरीज बनाया हूं। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान क्या नाम है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? ये फ्रांस सरकार के द्वारा, ठीक है, ये आपका पुरस्कार दिया गया है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। किसे सम्मानित किया गया है जी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पायल कबाड़िया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनने की घोषणा की है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर ऑप्शन सी, 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, तो ये जो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।